14 अगस्त को मसूरी में देर शाम आयोजित कार्यक्रम में विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस भावुक माहौल से मनाया गया। भाजपा मसूरी मंडल द्वारा आयोजित इस आयोजन में 1947 में पाकिस्तान से आए करीब 2 दर्जन परिवारों को सम्मानित किया गया। जब पीड़ित बुजुर्गों ने विभाजन की दर्दनाक यादें साझा की तो सभागार गमगीन हो गया। किसी ने पिता के खोने की बात कही तो किसी ने सफर में अपनों की। निधि बहुगुणा और इंद्रपाल कोहली ने अपने पाकिस्तान स्थित पुराने घर को अब भी गूगल पर खोजने की बात कही, जिससे सभागार भावुक हो उठा। भाजपा प्रभारी रतन सिंह चौहान और मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने इसे भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिवस को मान्यता देना पीड़ितों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर इतिहास से जुड़ने का अनुभव किया। असल में मेरा जो पिताजी की तरफ की फैमिली है, मेरी परदादी परदादा, वो सब सियालकोट के थे और सब कुछ छोड़ के आना पड़ा था। तो जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मैं तो बहुत दर्द होता है, जबकि मैं तो सियालकोट गई नहीं, केवल नाम सुना है। तो मैं गूगल मैप्स में ढूंढती रहती हूँ कि हमारा घर कहाँ था, हमारा जो आर्य समाज में हमारे दादाजी के नाम का एक पत्थर था वो कहाँ था, पोस्ट ऑफिस था। एक दर्द होता है क्योंकि वही हमारी जड़ें हैं, वही हमारा वो है। और ये विभाजन बहुत ही पेनफुल है। आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हम लोगों ने चुकाई है और सब ने चुकाई है। अगर आप पढ़ें उसके बारे में तो जो फादर्स थे उन्होंने अपनी बेटियों का गले काटे जब उनको लगा कि हम नहीं बचा पाएंगे उनकी आबरू। मीरपुर करके जगह है, वहाँ पे कुएं पट गए। इतनी लेडीज़ ने अपना जान बचाने, इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दी कि वो पट गए थे कुएं। अब ये बातें हमें आगे बतानी चाहिए, बहुत पेनफुल हैं, लेकिन जब तक हम अपने इतिहास को सामने से नहीं देखेंगे और जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे और जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हुआ है। बहुत बड़ी उन्होंने बात करी है क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान क्रिएट हुई थी और उसकी वजह से जो दर्द, जो दंश, जो विस्थापन, बंगाल जो जिसको हम बोलते हैं बांग्लादेश, अब ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पे बंगाल के लोगों का हुआ और जो इधर हुआ जो हम पंजाब के लोगों का, बहुत भयंकर विस्थापन था। अगर आप देखिए तो जो सिख्स हैं उनका आधी सांस्कृतिक धरोहर तो पाकिस्तान चली गई है। तो एक तरह से कमज़ोर करने की भी एक कोशिश थी। अगर ब्रिटिश चाहते तो करतारपुर साहिब जी भारत में होता, कुछ ही किलोमीटर है। एक हमारा शक्तिपीठ है, उसको शारदा शक्तिपीठ 10 किलोमीटर दूर है, वो सब कुछ भारत में हो सकता था। तो लेकिन नहीं हुआ। तो अभी सोचना चाहिए, हमको प्रश्न करना चाहिए कि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली, क्या भारत के अंदर ये कत्लेआम बचा नहीं सकती थी, रोक नहीं सकती थी? उनको तो ये दिया गया था इंस्ट्रक्शन कि ये कोई इसमें हम बीच में नहीं पड़ेंगे। तो मतलब एक तरह से अकेला छोड़ दिया गया था निहत्थे हिंदू और सिखों को कि तुम आओ और कटो, कोई तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में 2021 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाते हैं और मसूरी मंडल द्वारा प्रथम बार ये विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है और हमें बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने दिवस मनाए। आप अगर विश्वास माने तो मसूरी में जब हम चिन्हित करा हमने परिवारों को, तो 44 परिवार ऐसे पाए जो कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे। सोचिए वो मंजर, जब पाकिस्तान में एक परिवार अपना घर, अपनी ज़मीन, अपने दोस्त, अपना व्यापार, अपना रोजगार, अपनी शिक्षा, स्कूल, विद्यालय छोड़कर भारत आया होगा और एक नई दुनिया शुरू करी होगी। एक नई तरफ से, नए दौर से उन्होंने अपना कार्य शुरू करा होगा, नए दौर से रोजगार शुरू करा होगा। कितनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई होगी, लाखों लोग मारे गए बंटवारे में और करोड़ों लोगों को विस्थापित करने के जो सबसे बड़ा विस्थापन था दुनिया का, वो उस समय पाकिस्तान भारत के बीच हुआ। जो हिंदू मुसलमान में दरार पड़ी, वो आज उसी की बदौलत आज पूरे भारतवर्ष में एक संकट का माहौल रहता है।